ओके सर, पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें, फिर मैं जी आप सर। तो आप मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल मीर है और मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, तकाफुल फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और इस मुल्क की बड़ी कंपनी में मैं एक्टिव हूँ और अभी इस वक्त मैनेजमेंट भी हैंडल कर रहा हूँ। ओके सर। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये कि तकाफुल क्या है? लोग कहते हैं कि तकाफुल क्या अच्छा चीज़ है? अच्छा, तकाफुल बेसिकली वकालत आप कह सकते हैं, या इसको आप अगर दूसरे वे में लें तो तहफ़्फ़ुज़ होता है। तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ के हवाले से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फैमिली ले लें, ठीक है, और उनका जो ब्रेड अर्नर है वो सिर्फ एक ही है, जो मेन जो होते हैं लाइक फादर्स या हस्बैंड्स एंड स्टफ, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन इफ समथिंग बैड हैपेंस टू द पर्सन हु इज अर्निंग मनी फॉर दैट फैमिली, सो बिहाइंड हिम व्हाट विल हैपन टू देम, राइट? तो बेसिकली हमारे माशरे में थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा अवेयरनेस लैक होने की वजह से इसको ऑप्ट करते नहीं है लोग तकाफुल को। मोस्ट ज़्यादातर चीज़ें ये होती हैं कि कोई फैमिली में कोई ब्रेड अर्नर जो होता है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो पीछे फैमिली डिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे दीन में नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ी करे, कि अपने पीछे अपने लवाहिकीन को फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखो, लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखो, यानी कि उनके लिए इतना माल और उनका इंतज़ाम करके जाओ कि जब तुम्हारी नामौजूदगी हो तो पीछे से उनको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली इस चीज़ को समझते नहीं है कि ज़कात का ज़ुमरा बढ़ाना नहीं चाहिए, ज़कात का ज़ुमरा कम करना चाहिए। हमें सोसाइटी को, हमारी फैमिलीज़ को फाइनेंशियली हमेशा से इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। तो ये जो पॉलिसीज़ होती हैं तकाफुल पॉलिसीज़, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए या ऐसा कोई मसला आ जाए हमारी फैमिली में जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, तो वहाँ पे थोड़ी लाइक टाइम के लिए इसको कवर अप कर देता है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है आजकल महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन इज हाइकिंग, राइट? अब हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं जिससे इकोनॉमी चलती है, और पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है ना, कमोडिटीज़ लाइक पेट्रोल, gold and all of these stuffs. Now the products that are affiliated with these products, with these commodities, they also get expensive when the prices of these commodities increase. So अगर मैं आज किसी से कहूँ कि जाके 1 तोला सोना फौरन खरीद के ले आओ, तो it's going to be very difficult for them, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 10-20 डेकेड्स पीछे चले जाते हैं, तो उस वक्त डॉलर जो है कम था, उस वक्त गोल्ड की कीमत कम थी, उस वक्त चीज़ें कम थी, और इन्फ्लेशन इतना हाइक पे नहीं था, तो पीपल वर एबल टू अफोर्ड सर्टेन थिंग्स ना। अगर आज मैं अगर अपनी बेटी की शादी करने जाऊँ तो चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो शादी मेरी 3-4 लाख में हो सकती थी आज से 10 साल 15 साल पहले, आज वही 10 लाख 15 लाख 16 लाख जाएगी, और आज से 10 साल के बाद तो क्या हाल होगा वो हमें नहीं पता। तो ये जो तकाफुल जो प्लान्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान्स होते हैं, यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए काम आते हैं कि अगर बिल्कुल मेरी बेटी है, उसको हायर एजुकेशन, या बेटा है उसको हायर एजुकेशन कराना है, या उसकी शादी करनी है, या उसको आगे जाके उसको पैसों के साथ अकोमोडेट करना है। ऑब्वियसली बिजनेस के हालात ऐसे हैं कि मैं ना अपना एसेट लिक्विड कर सकता हूँ, ना मैं अपने बिजनेस में से पैसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ काम आ जाती है जो हमें फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी दे देती है, तभी हम उसको वकालत कहते हैं या तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। ठीक है। और सर दूसरी बीमा जो इंश्योरेंस है उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखें, हम लोग बेसिकली एक तो शरिया कंप्लाइंट है, हम शरिया कंप्लाइंट कहते हैं। जब पार्टिसिपेंट हमें अपनी वो कंट्रीब्यूशन देता है, उसमें जो है हम कुछ अमाउंट वक्फ पूल में डाल देते हैं और कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 90% कमर्शियल बैंकिंग और उस तरह की उसमें होती है। हम लोग बैंकिंग की तरह काम नहीं करते, हम लोग लोन्स नहीं देते, हम ना इंटरेस्ट पे काम करते हैं। हमारे जो सेक्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स हैं, वो 110% शरिया कंप्लाइंट और इस्लामिक फाइनेंस की बुनियाद पे हैं, ठीक है, जिसमें सुकूक बॉन्ड्स हैं, क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग इन चीज़ों से बिल्कुल दूर है, जो इंटरेस्ट और इस हवाले से जो काम जिसको हम गरर कहते हैं, इन चीज़ों से पाक है, दूर है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें उलमा कराम की नज़र में रह के ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है। और अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना क्लेम मैं नहीं लेती पूरा साल, तो क्या मैं अपने जो पैसे हैं वो लूज कर दूंगी? उन पैसों का क्या होगा? क्या सर, क्या मैम? सर अगर मैंने क्लेम की पॉलिसी ली हुई है तकाफुल की और मैं उस पूरा साल जी क्लेम नहीं करती, तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे या मैंने चले जाएंगे, लॉस हो जाएंगे?
अच्छा, इसमें एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन ये होता है कि जब आपका एजेंट आपके पास आता है और जब वो आपको पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो इट्स योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। ऊपर से आप जो इन्फॉर्मेशन उनको देंगे वो भी आप प्रॉपरली देंगे, क्योंकि देखें ये एक बहुत संगीन मामला होता है। आप किसी के साथ एक मुआहदा कर रहे हो, ठीक है, उसका फ्यूचर, उसकी फैमिली का फ्यूचर, उसका तहफ़्फ़ुज़ आप जो है एक एजेंट के हाथ में दे रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस व्हाइल गिविंग योर इन्फॉर्मेशन एंड टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। नाउ ये एजेंट शुड बी केयरफुल अबाउट टेलिंग यू एवरीथिंग, यानी कि वो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट करके रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड है कि हमें इस चीज़ पे सख्ती से कहा जाता है कि व्हाइल डीलिंग इन तकाफुल यू हैव टू बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे भी 1.5 साल हो गया इस फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक मैंने जितनों से भी डील किया, आई हैव given them each and every information transparently. Why? Because obviously they are my customers, they need to be treated well, they need to, because उनके लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं 15 डेज का टाइम होता है। 15 डेज के अंदर अंदर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट पढ़ ले, देख ले, और जो चीज अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, दे आर अलाउड टू कैंसिल द पॉलिसी एंड टेक द मनी बैक। ठीक है। या और सर क्लेम्स तकाफुल पॉलिसी में कैसे पे किए जाते हैं? सॉरी, तकाफुल पॉलिसी में क्लेम्स कैसे पे किए जाते हैं? प्रोसीजर्स क्या आपके क्लेम जैसे पेमेंट? कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक वक्फ पूल होता है, ठीक है। तो उस वक्फ पूल में से ही जो ना सारा जो क्लेम है वो अदा कर दिया जाता है, ठीक है। वक्फ पूल क्या होता है कि वक्फ पूल बेसिकली अगर मैं सहाबा के टाइम पे जाऊं तो उस वक्त जो है जिस फैमिली के ऊपर कोई इश्यूज आते थे या कोई प्रॉब्लम्स आती थी, तो बैतुल माल में से एक पर्टिकुलर फंड में से उस फैमिली की हेल्प कर दी जाती थी, चाहे वो बेनिफिट्स हो, चाइल्ड बेनिफिट्स हो, ओल्ड बेनिफिट्स हो, या अगर किसी के घर में डेथ हो गई हो। यही रीजन था कि सहाबा कराम के टाइम पे एक ऐसा टाइम आया था कि ज़कात देने वाले बढ़ गए थे, लेने वाला कोई नहीं था, यानी कि ज़कात का ज़ुमरा बिल्कुल खत्म हो चुका था, ठीक है। ये इसी तरीके से हुआ था कि फंड में से, वक्फ फंड में से लोगों को अमाउंट दे दी जाती थी और फिर उस अमाउंट को यूटिलाइज करके या तो वो कारोबार कर लेते थे या वो अपने पास सेविंग कर लेते थे, ताकि आगे जाके उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो यही मॉडल है इस चीज़ का। तो जैसे ही मैंने आपको पहले शुरू में समझाया था कि जब पार्टिसिपेंट हमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो उसका एक पार्ट जो है हम वक्फ पूल में देते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे कन्वेंशन इंश्योरेंस में आता है मोर्टालिटी रेट, ठीक है ना, मोर्टालिटी पूल आता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें से जब क्लेम दे दिया जाता है, जो बाकी के जो पैसे पीछे बच रहे होते हैं ना, वो कंपनी अपने पास रख लेती है, ठीक है। तकाफुल में ऐसा नहीं है। तकाफुल में ऐसा होता है कि जैसे कि क्लेम दे दिया, ठीक है, और बाकी फिर पीछे जितने भी और पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से किसी की भी डेथ नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुई, क्लेम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो ही अमाउंट जितनी जो बची हुई होगी किसी एक फैमिली को क्लेम देने के बाद वो वापस उन पार्टिसिपेंट्स में बांट दी जाएगी। ग्रेट। तो बहुत अच्छी चीज है कि वापस जिनको नहीं मिला उनको वो सारी चीज मिल जाएगी, उनके पैसे मिल जाएंगे। आपके प्लेटफॉर्म की तरफ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब मुफ्ती आजम इस चीज की परमिशन दे चुका है कि हाँ यू कैन ऑफर तकाफुल, ठीक है, और इससे जो है कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, सोसाइटी इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। आप देखें ना, हर साल रमजान के अंदर 90% लोग लाइन लगाते हैं फ्री का राशन लेने या पैसे लेने या ज़कात लेने, ठीक है। अब आप एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, डू यू लाइक दैट? Not at all. Yeah. No sir. Including I feel, yeah, even I feel कि यार जो चीज मेरे पास है, जो चीज मैंने बचपन से लेके अभी तक एंजॉय किया, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी करें ना। तो जब मुफ्ती आजम ने कह दिया, जो जिसको हर मुफ्ती मानता है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब है, इनके अलावा और भी मुफ्ती कराम है जो दूसरे फिक्के से ताल्लुक रखते हैं, सब ने इजाजत दी है कि हाँ यार, फॉर सोसाइटी बिल्डिंग, फॉर टू फेस इन्फ्लेशन, और आजकल जो कारोबार के हालात हैं और इन चीज़ों के इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा हम लोग क्रिएट कर देते हैं जिससे लोगों को जो है थोड़ा सा जो है ना लाइक एक सहारा मिल जाएगा, डिपेंडेंट नहीं होंगे फाइनेंशियली, और वो इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को यानी कि अपनी लाइक हैंडल कर लेंगे। तो फिर हमारे पास सवाल नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है। और जब हम लोग एक्सप्लेन करें, हाँ ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं, ऑब्वियसली एजेंट जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है।
एजेंट के ऊपर भी है कि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कंपनीज के ऊपर भी है वो अपने एजेंट्स को प्रॉपरली ट्रेन करे। जैसे जिस कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ, ट्रेनिंग बहुत सख्ती से दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड कर दी जाती है, इसके बाद ऑब्वियसली इसका एग्जाम होता है, उसको प्रैक्टिस कराया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जो क्लाइंट है जिसके पास एजेंट जा रहा है, दे शुड ऑल्सो लुक एट द एंटायर थिंग प्रॉपरली। एक एक कॉन्ट्रैक्ट में एक एक चीज़ पूछे, तो उनका हक है, ठीक है ना। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका यू कैन मूव फॉरवर्ड। ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स भी बता दें। जी सॉरी। इसका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स भी बता दें। क्लेम्स अगर कोई लेने के लिए आता है तो उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अच्छा, चाहिए? प्रॉपर जो तरीका ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी जो पॉलिसीज होती है ना, जब हम वो बना रहे होते हैं तो वी आस्क आवर कस्टमर्स या क्लाइंट्स कि सर आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मुझे जो है नेशनल डेथ बेनिफिट चाहिए और इसके अलावा एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है आजकल रोड के हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जी। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब ये सारी चीज़ें, और अल्लाह ना करे किसी फैमिली के ऊपर इस तरह की कोई आफत आ गई है, कुछ इस तरह का इशू आ गया, तो ऑब्वियसली वो अपने उनके एजेंट से फौरन रिव्यू किया जाए, उनको जो है फौरन जो है जो डेथ सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। उसमें ऑब्वियसली डेथ सर्टिफिकेट के अंदर रीजन वगैरह सब लिखा हुआ होता है, और विद इन 15 डेज कंपनी उसको पे ऑर्डर दे देती है। मुझे बाकी कंपनीज का तो नहीं पता, बट वेयर आई बिलोंग ऑब्वियसली 44 बिलियन से ऊपर का क्लेम अदा कर चुकी है ये कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी हैं जिन्होंने हमारे इन्वेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेटिस्फाइड। और ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी पैसे लेके तो कहीं भागेगी नहीं, ठीक है ना, पाकिस्तान से हमारी कंपनी है जी। सर अगर तकाफुल फंड में पैसे नहीं होते फिर आप क्या करें, मतलब क्या फिर आपका प्रोसीजर है, मैनेज कैसे करते हैं? अगर सिर्फ तकाफुल जो फंड है आपका उसमें पैसे नहीं होते इसमें, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं इस पूल को? देखें, हमारे पास जो ना बहुत सारे पोर्टफोलियोज है, सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रही होती है, ठीक है। जी। इसके अलावा हमारे पास 3 फंड है, एक एग्रेसिव फंड है, एक ग्रोथ है और एक कंजर्वेटिव है। दूसरी कंपनीज के अलग अलग नाम होंगे। तो ये जो फंड्स होते हैं इनको हम प्रॉपर्ली मॉनिटर करते हैं, ठीक है। मॉनिटर करने के साथ साथ इनको हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा यानी कि क्लाइंट को ज़्यादा सहूलत होती है। ये भी हम क्लाइंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट मैटर्स होती हैं। हम क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं, देखते हैं, और जितने अच्छा, और दूसरा ये कि जिनको यानी कि जितने पैसे इनको चाहिए होते हैं उस मुद्दत में, जैसे कि अगर 10 साल के बाद मेरा क्लाइंट मुझे कह रहा है कि मुझे इतने चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं वर्किंग करूंगा, चीज़ें देखूंगा, उतने नहीं तो उसके आसपास एटलीस्ट उसको मैं अकोमोडेट करके दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल प्रैक्टिकल लेके चलनी पड़ती है। ऐसा कोई कहीं लॉजिक नहीं है कि आप थोड़े से पैसे दें और थोड़े दिनों में, थोड़े ही सालों में उसको हम ट्रिपल डबल चौपल कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकलिटी है, जो प्रॉपर एक सिस्टम है, प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू ही हम लेके इसको चलेंगे। ठीक है सर, ये तकाफुल पॉलिसी को नॉन मुस्लिम भी परचेज कर सकते हैं? सॉरी सर तकाफुल पॉलिसी को गैर मुस्लिम भी खरीद सकते हैं? तकाफुल पॉलिसी हर किसी के लिए, ठीक है, सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वगैरह एवरीवन कैन ऑप्ट फॉर इट। ओके। तो कहा जाता है कि तकाफुल पॉलिसी जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कन्वेंशनल इंश्योरेंस। इसमें कितनी देखिए मैं नहीं, देखिए उसकी कोई कॉस्ट वगैरह तो कुछ नहीं होता, इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं होती, क्योंकि देखिए हम जो भी प्लान्स वगैरह बनाते हैं हम क्लाइंट्स की सहूलत के हिसाब से बनाते हैं। दे आर विलिंग टू पे 10,000 अ मंथ, ठीक है, ये उसको ईयरली अगर हिसाब लगाना तो 1,20,000 हो जाता है, तो इट्स अप टू दैट। ये तो सर आपका बेंचमार्क है जिससे आप अपने रेट फिक्स लगाते हैं तकाफुल पॉलिसी पे? आप जो है 30,000 में पर ईयर मिनिमम आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक और प्लान है, वो बेसिकली तकरीबन मेरे ख्याल से 18-19 हज़ार पे ईयर है। ठीक है। लेकिन सर मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया है तो उसमें से किसी ने मुझे फाइबर भी बताया, आइबर रेट के बारे में भी बताया। तो यही मैं चीज़ आपसे भी पूछना चाह रही थी कि आपका भी कोई बेंचमार्क है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तकाफुल पॉलिसी के जो रेट हैं वो उससे मैच करते हैं? तो रेट एज इन सर एज अ
काइबर जैसा बैंक में काइबर होता है ना, कि काइबर के साथ वो अपनी लगाते हैं, अपना रेट फिक्स करते हैं। आप काइबर की बात कर रहे यस, काइबर की। हो? ओके, एज आई सेड कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक तिजारत की तरह है, ठीक है। जी हम बैंक कमर्शियल बैंकिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जी ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्ट से पाक है, जी ठीक है। काइबोर कहाँ देखा जाता है कि जब एक कंपनी एक एग्जांपल, अगर मैं स्टेट बैंक से अगर मैं लोन दे रहा हूँ तो काइबोर का जो रेट होगा उस हिसाब से उसको दिया जाता है, ठीक है। और जी फिर जैसे कि फिर एक चैनल होता है कि स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंक लोन लेता है, काइबोर लगता है, और फिर कमर्शियल बैंक जब लोन देता है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट लगाता है। हमारे उसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है। एज आई सेड कि मुफ्ती आजम और मुफ्ती कराम की नज़रों में, हमारे शरिया बोर्ड एडवाइजर है, उनकी जी नज़र में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है। तो सर एक आम पब्लिक है, वो इन्वेस्ट करती है तकाफुल में, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि जो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हलाल तरीके से मतलब कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसका कोई जैसे कि मैंने कहा कि हमारे एजेंट्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है और हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। हम बाकायदा हर चीज़ बताते हैं कि सर हमारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ जाएंगी, ठीक है। सो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सुकूक बॉन्ड इज वन पार्ट, फिर KMI 30 इज अनदर पार्ट, फिर इसके अलावा और भी ज़्यादा सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम क्लाइंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एज आई सेड कि जब आप एजेंट के साथ बैठे हैं, कोई भी क्लाइंट हो, अगर वो आपके जानने वाला भी है तो यू शुड टेक ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। ऊपर से फिर हमारी वेबसाइट है, यू कैन गो टू द वेबसाइट, गो देयर, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारी लिखी हुई होती है, इन्वेस्टमेंट मैटर्स आते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन हम क्लाइंट्स को देते हैं, फिर एक पोर्टल देते हैं, ऑनलाइन पोर्टल, जिसको लॉग इन करके आप जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि 90% इन्वेस्टमेंट्स तकाफुल की कहाँ गई हैं, क्या हुआ है, हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। और सर मेरी कंट्रीब्यूशन के साथ क्या होगा अगर मैं पॉलिसी जो है तकाफुल की कैंसिल कर देती हूँ? फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन आप कैंसिल कर दें? जी, या कुछ महीने के बाद मैं कैंसिल कर दूँ, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूशन आपको जितने महीने की दी है, क्या वो मुझे मिलेगी वापस? देखें, उसमें ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तकाफुल पॉलिसी आप लेते हो, ठीक है, और विद इन 15 डेज आपको टाइम दिया जाता है, तो जब आप परचेज कर रहे होते हैं उस वक्त आप नौयत देख लें। पहली चीज़ मैंने आपसे कहा था कि ये क्लाइंट के ऊपर है, हाउ मच दे आर विलिंग टू पे, सही है। जी आपकी कितनी यानी कि लिमिट है। अगर आप 20,000 ईयर पे कर सकते हैं तो फिर आप 15,000 ईयर वाला प्लान लें, यानी कि 5,000 फिर भी अपने सेव करें, जी ठीक है। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। जी अगर मैं 50,000 ईयर में दे सकता हूँ तो मैं फिर 30,000 वाला प्लान लूंगा या 45 वाला प्लान लूंगा, ताकि आगे जाके मैं अपनी कमिटमेंट से दूर ना हूँ, सही है। जी और फिर 50 डेज का टाइम होता है जिसमें आपको सोचने का मौका मिलता है। बाज दफा तो ऐसा होता है कि एजेंट से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो 25 डेज दे देते हैं, जी ठीक है। जी या चलो ठीक है, आप 25 डेज के लिए सोच लो या मंथ के लिए सोच लो। ये हर चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी भी होती है। तो ऑब्वियसली जब क्लाइंट ऑप्ट करता है तकाफुल पॉलिसी, वो जरूरी नहीं कि वो अपनी पूरी सेविंग डाल। जी अगर मैं 5 लाख रुपए साल बचा रहा हूँ तो मैं 5 लाख पूरा नहीं डालूंगा, मैं 2 लाख डालूंगा, मैं 2.5 लाख डालूंगा। इट्स अप टू मी, जी ताकि पीछे मेरे पास कुछ ऐसे इतने फंड मौजूद हो कि आगे जाके मैं ये ना कहूँ कि मुझे कैंसिल करना पड़े। और ऑब्वियसली आजकल के हालात और सूरत हाल में अगर देखा जाए, तकाफुल पॉलिसीज तो मस्त है, ठीक है ना। मैं क्यों उसको कैंसिल करूँ जब जो चीज़ मुझे आगे 10 साल 15 साल आगे जाके अकोमोडेट करेगी, जिसके बिना पे मेरे जो इतने सारे एसेट्स हैं, जो इतनी मेहनत से मैंने परचेज की, उसको मुझे लिक्विड नहीं करना पड़ेगा। या मैं कभी लाइक फॉर एग्जांपल अगर अल्लाह ना करे कुछ नागानी आफत आ गई तो मेरी फैमिली इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। या अगर बिलफर्ज मेरी ज़िंदगी में बैंक्रप्सी जैसी एक इशू आ गया तो मेरे पास कुछ पैसे तो होंगे जिनको मैं अपना सर छुपा सकूंगा। तो जब ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ, जब मैं अपने बच्चों की शक्लें देखता हूँ और जब मैं तकाफुल का पूरा एक पैटर्न देखता हूँ, तो व्हाई शुड आई कैंसिल इट। जी और इवन इफ आई वांट टू ऑप्ट फॉर इट, तो व्हाई शुड आई बर्डन माई सेल्फ। जी क्यों ना मैं कम से शुरू करूँ और फिर आगे जाके बढ़ा दूँ। दैट इज द केस। दैट्स like I said, you should be practical. The client should be practical. The agent should be practical. Everyone should focus the things practically. ये सारी। और सर सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तकाफुल के अंदर? प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है?
देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और प्रॉफिट जो भी हो रहा होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है, जी। ठीक है। अब आपकी पॉलिसी जैसे कि 25 ईयर है, अब हर चीज जो है एसएससीपी के अंडर हो रहा होता है, एसएससीपी के रेडार में हो रहा होता है, ठीक है ना। जी। तो हम लोग हमेशा से हमारे क्लाइंट को एक मिनिमम लेवल दिखा रहे होते हैं, हम मैक्सिमम लेवल पे नहीं जाते। हालांकि इन्वेस्टमेंट मैटर्स वगैरह सारी चीजें अगर आप देखें तो नजर आएगा आपको कि हाँ यार द कंपनी इज डूइंग वेल, बट ऑब्वियसली हम जो है एक तो फिक्स नहीं कर सकते किसी चीज को, दूसरा ये कि हम जो है ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दे भी नहीं सकते ताकि लोग ये ना समझे कि यार हद से ज़्यादा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। और दूसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, ऑब्वियसली जो एवरेज जो चल रहा होता है उस हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है। और सर अगर मैंने तकाफुल कोई सेलेक्ट करनी है कंपनी, तो मैं कैसे बेस्ट तकाफुल प्रोवाइडर को चूज करूँ? आपके पास मेरा नंबर है, आप जब भी कॉल करें मेरे पास, आप मैं सर आपको मैं बता दूंगा कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछना चाह रही हूँ कि अगर पब्लिक में भी। देखिए मैं दो से तीन चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा। एक, कंपनी कितनी पुरानी है, ठीक है। जी। दूसरा, कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है। जी। तीसरा, क्या कहते हैं, कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है। जी। मैं, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है कि मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे विदाउट द कंपनी परमिशन में नाम लूं, बट आई वुड प्रेफर माय ओन कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो एक तो बहुत पुरानी है। दूसरा, अगर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा क्लेम्स इसी कंपनी ने प्रोवाइड किए। तो इट डिपेंड्स on how the company is providing you services. Like I said, my company is very strict on training. It is very strict on obtaining information. It is very strict on dealing with clients, ठीक है। और क्लाइंट को भी ये हम कह देते हैं कि सर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। अगर 15 डेज के अंदर अंदर या 15 डेज तक आपको कोई भी इशू हो तो यू कैन रिटर्न दिस बैक टू अस, ठीक है ना। बात यही आती है कि ऑब्वियसली क्लाइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डील, ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी डू, द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। जो भी हम बैठ के बात कर रहे होते हैं, जो भी हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, क्लाइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगर क्लाइंट की मर्जी से नहीं होगा और कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है तो ऑब्वियसली वो कंपनी जो है के ऊपर सारी चीजें आती हैं। तो हम लोग इस चीज को मेक श्योर करते हैं, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, व्हाटएवर आई डू अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पॉलिसीज। तो पॉलिसीज किसकी अच्छी हैं, कंपनी कौन ज्यादा पुरानी है, किसके क्लेम सबसे ज्यादा है, और कौन सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है, तो वही कंपनी अच्छी है, ठीक है। ठीक। और सर दूसरा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि एआई, तो आपको पता है कि आगे भी यही चलेगी, तो इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरटेक तो बहुत ज्यादा आजकल रुझान है, डिजिटल इंश्योरेंस, तो आपकी कंपनी का इसकी तरफ रुझान है, रिसर्च वर्क और इसकी मतलब आपको पता है कि इसकी वजह से पेपरलेस काम हो गया, ऑटोमेशन हो गई है, अंडरराइटिंग की भी, पॉलिसी की भी, कॉन्ट्रैक्ट भी। हमारी जो लाइक अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, जी। ठीक है। पहली चीज, पहला जो मसला खड़ा होता है ना, पीपल डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट तकाफुल है, ठीक है। एक ही, जब भी हम तकाफुल की बात करते हैं लोग कहते हैं कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात एक ही, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, जिसको अवेयरनेस नहीं होती वो सबसे ज्यादा बात कर रहे होते हैं तकाफुल के बारे में, विच इज वेरी रॉन्ग। इफ यू डोंट नो अबाउट सर्टेन थिंग यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। डिजिटलाइजेशन एग्जिस्ट, लेकिन उस डिजिटलाइजेशन तक बंदा पहुंचेगा कैसे, ठीक है। इफ आई एम डीलिंग इन स्टॉक्स एंड आई नो एप्लीकेशन अवेलेबल है, अब मुझे तो डील करने में इंटरेस्ट है तो मैं स्टॉक की एप्लीकेशन खोलूंगा। अब मैंने कभी जिंदगी में तसव्वुर ही नहीं किया मैं तकाफुल लूं, ठीक है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं तकाफुल लूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है। अगर पता भी है तो उन लोगों से पता है जिनको कोई लेना देना ही नहीं है तकाफुल से, जिन्होंने कभी खुद भी ऑप्ट नहीं किया हो, ठीक है। तो फिर मैं वो डिजिटलाइजेशन तो दूर की बात, मैं तो ऑन पेपर वाले काम पे भी मैं नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करें, अवेयरनेस क्रिएट होगी, चीजें क्रिएट होंगी, लोगों को समझ में आएगा, लोगों की इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, तो ही जाके लोग जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, पेपरलेस काम की तरफ जाएंगे, और जो कि होना चाहिए। और हर कंपनी के अंदर मुझे जहाँ तक पता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल है, यू कैन लॉग इन एज अ कस्टमर, बाय द पॉलिसी एंड एवरीथिंग, एंड द हेड ऑफिस इज गोइंग टू रीच आउट टू यू। जी।
लेकिन सर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स भी यूज करें कि नहीं, क्योंकि उससे भी आपके ऑपरेशन की कॉस्ट कम हो सकती है एआई के एल्गोरिथम से भी। सॉरी मैम, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। सर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स और एआई के जो मॉडल्स हैं उसके जरिए से आपके जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। तो आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर आपका इसकी तरफ कोई पॉलिसी है? Yes, these things are being implemented. हमारे जो regional manager है, he was also talking about this. Digitalization is a must thing to do. ठीक है, और इस चीज में हमारी कंपनी भी इस पे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए कि when you log into company's website और portal, you give your savings and everything, okay, वो आपको डिजाइन करके दे देगा सारी चीजें। that should happen, और हो भी रहा है। बेसिकली हमारा एक बैड लक है। अब मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ होने के साथ साथ आई एम टीचर एज वेल, आई एम एन एजुकेशनर एज वेल। तो लेट्स गो बैक टू कोविड 2020, ठीक है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। आई वाज देयर इन 2009, तो ऑनलाइन पोर्टल वाज देयर, ठीक है। जितने भी असाइनमेंट जमा होते थे सारे ऑनलाइन जमा होते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 पाकिस्तान, कोविड आया तो जाके हम ऑनलाइन हुए, सही है ना। तब तक तो हम पेपर पे ही चल रहे थे ना, वो तो पेपरलेस वाली कहानियां ही नहीं थी, सही ना। एटीएम भी हमारे पास बड़े लेट आए। एटीएम तो इंग्लैंड यूएसए में तो तकरीबन बहुत पुरानी चले गए, प्लास्टिक मनी तो बहुत पुरानी हो गई। तो हमारा मसला ये है, हम पे आती है तो हम करते हैं। अब आजकल का दौर ऐसा है, इन्फ्लेशन हो तो लोगों के सर पे आ रही है, तो फिर तकाफुल ऑप्ट कर रहे हैं। जब कह रहे थे तो वो मना कर रहे थे, उसको रेजिस्ट कर रहे थे। हमारे यहाँ रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत ज्यादा है, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। वी शुड come out of the box that we are living in for past 75 to 80 years. We should stop doing that now. It's about time. Thank you, sir. Thank you, sir. आपके valuable time। Thank you so much. Thank you for your time.